Hello, I'm Dr. Varun Shah. I'm a gynecologist and a fertility specialist with a decade of experience in the field. और I'm practicing in Mumbai with my own private setup. और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बट इतना ही ज़रूरी एक टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं विच इज़ मेंस्ट्रुअल हेल्थ. नाउ बहुत को लोगों ने सुना है कि यार मेंसिस में ये होता है वो होता है, बहुत सारे मिथ्स है, बट वी आर एक्चुअली नॉट अवेयर अबाउट दैट व्हाट एग्जैक्टली इज मेंस्ट्रुएशन. एंड इनफैक्ट आई नो सो मैनी गाइज कि जिनको बिल्कुल भी नहीं मालूम कि मेंसिस होता क्या है एंड व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स गर्ल्स फेस. सो today as a gynecologist I want to decode this and present to you in a very simple language. So let's start the journey. The word menstruation का मीनिंग ये है कि having bleeding during certain days of your period cycle. Now ये पीरियड क्या होता है और सच में menstruation क्या होता है? Period is generally termed as a complete cycle and the menstruation is the end point of the cycle. Now थोड़ा बायोलॉजी जानते हैं. तो बायोलॉजिकली नेचर ने फीमेल्स को ऐसा बनाया है कि जिसमें उनको एक सर्टेन एज के बाद बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं एंड दोज चेंजेस लीड टू अ प्रेगनेंसी काइंड ऑफ अ चेंजेस दैट हर बॉडी इज बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर द प्रेगनेंसी. उसके लिए हर साइकिल में एक पर्टिकुलर डे पे एक एग रिलीज होता है एंड वो एग सर्टेन डेज के बाद डिस्ट्रॉय हो जाता है अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो. नाउ एक बार वो एग डिस्ट्रॉय होता है तो बॉडी को ऐसा पता चलता है कि भाई प्रेगनेंसी नहीं है, नाउ क्या करना है. देन द हॉर्मोन्स कम इनटू द पिक्चर एंड बिकॉज ऑफ दोज हॉर्मोन्स जब वो डाउन जाते हैं तो उसके कारण यूट्रस नाम का एक ऑर्गन होता है जिसका एक लाइनिंग होता है वो टूटना चालू होता है. एंड वंस दैट लाइनिंग स्टार्ट्स ब्रेकिंग you would have bleeding through vagina and that process is called menstruation. तो सबके दिमाग में एक क्वेश्चन बहुत जल्दी आता है कि यार ये menstruation स्टार्ट कैसे होता है और कब स्टार्ट होता है और किसको स्टार्ट होता है. सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पहले तो बायोलॉजिकली फीमेल होनी चाहिए जिसके बॉडी में यूट्रस या तो गर्भाशय नाम का एक ऑर्गन होना चाहिए. And they should also have something called ovaries. Now, there is a hormonal play which comes into a picture. When a girl is around 12 years of age, उसके बॉडी में कुछ hormonal changes पैदा होंगे and those changes will lead to rise in two types of hormone. One hormone is called estrogen and another hormone is called progesterone. ये दोनों हार्मोन के लेवल अप एंड डाउन होने के साथ बॉडी में यूट्रस के अंदर चेंजेस चालू होंगे एंड विद दोज चेंजेस इवेंचुअली इट विल कम टू अ पॉइंट कि जब वहाँ से ब्लीडिंग होना चालू होगा विच इज़ व्हाट वी कॉल इज अ बिगिनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुएशन. इसका साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है मेनार्की. इन इंडिया इट इज़ एवरेज 12 to 13 ईयर ऑफ एज कि जिसमें लोगों को मेंस्ट्रुएशन आता है एंड इन फैक्ट menstruation is the last point of puberty. Now what is puberty? Puberty is the changes in which a child will go into जिसके बाद वो child में से adult में transition होगा and in fact उसके reproductive organs develop होंगे so that he or she will become competent enough and capable enough to have reproductive life. अब मेंस्ट्रुएशन चालू कैसे होता है और किसको नॉर्मल बोलते हैं किसको एबनॉर्मल बोलते हैं वो थोड़ा हम लोग बात करते हैं. तो कोई भी फीमेल में अगर साइकिल का लेंथ 21 डेज से लेके 35 डेज तक है इसको डेज वाइज नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल लेंथ बोलते हैं. सेम वे अगर आपका ब्लीडिंग पीरियड जो है यानी कि ब्लीडिंग जो डेज पे होता है दैट इज नॉट बियॉन्ड 7 डेज it would term as a normal menstrual cycle bleeding. And ऐसे ही आपके साइकिल में थोड़े बहुत चेंजेस आते रहते हैं. When a girl is young and she starts with her menstruation, शुरुआत में menstruation can be little bit erratic यानी कि irregular. और जैसे जैसे उसका बॉडी मैच्योर होता है वैसे वैसे the menstrual cycle also starts becoming regular.
हो सकता है सो मेनी गर्ल्स जो ये वीडियो देख रही है उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया है कि कभी कभी मेंसेस बहुत जल्दी आ जाता है, कभी कभी बहुत लेट आता है, या तो कभी कभी बहुत दिनों तक नहीं आता, या तो कभी कभी बहुत लंबा चलता रहता है। ये सारे चेंजेस के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, पर पहले दिमाग में ये चीज बिठा दो कि नॉर्मल किसको बोलते हैं। ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जैसे आपको पहले बताया कि फ्लो आपका 7 दिन तक चल सकता है और साइकिल लेंथ भी 21 से 35 डेज तक हो सकती है। उसके साथ में एक और सिम्टम्स आता है जो कि पेन। बहुत सारी फीमेल ये कंप्लेन करती है, या तो शुरुआत के दिनों में जब उनको पीरियड्स आते हैं ये कंप्लेन होती है दैट दे फील एक्सट्रीम पेन इन देयर एब्डोमेन। समटाइम पेन इज माइल्ड, समटाइम पेन इज वेरी सीवियर। Now let's also understand that what is considered a normal pain and what is considered an abnormal pain. Now, if the pain starts maybe 1 or 2 days prior to your menstrual bleeding and it goes away on day 1 or late to late day 2 of your menstrual cycle, it would be typically considered as a normal pain during the menstruation. जिसको हमारी भाषा में, या तो आप कभी कोई डॉक्टर के पास गए हो, ऐसा डायग्नोसिस लिखेंगे विच इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी डिस्मेनोरिया, जिसका मीनिंग टिपिकली ऐसा है कि कोई कॉज नहीं है, इट इज अ नेचुरल चेंज। लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड दैट व्हाई दिस हैपेंस। सो मोस्ट ऑफ द टाइम जब यूट्रस के अंदर ब्लीडिंग चालू होता है तो यूट्रस ट्राइज टू गेट इट आउट। नाउ यूट्रस इज मेड ऑफ सम मसल फाइबर्स विच कॉन्ट्रैक्ट and they try to get it out through your vagina. But यूट्रस और वजाइना के बीच में एक और ऑर्गन बैठा हुआ है जिसको सर्विक्स बोलते हैं, which is in a very simple language called mouth of the uterus. In younger females, most of the time the mouth of the uterus is relatively smaller and tightly closed. So when the bleeding flow starts, uterus tries to get it out, but since the opening of the mouth of the uterus is relatively smaller, uterus has to pump it really hard, and because uterus has to pump really hard वो पेन फील होता है। बट जैसे ही ब्लीडिंग बाहर निकलना चालू हो जाता है टिपिकली पेन रिलीव हो जाता है। तो बहुत लोगों को ये क्वेश्चन आता है कि मेंसेस आता है पर उसको मैनेज कैसे करें। मैं बाहर हूँ, घर पे हूँ, स्पोर्ट्स खेल रही हूँ, या तो कुछ और काम कर रही हो और उस दौरान में मेरा मेंसेस आएगा, देन हाउ डू आई मैनेज? एंड व्हेन आई से मैनेज, इट टिपिकली मीन्स दैट वंस यू स्टार्ट ब्लीडिंग इट वुड स्पॉइल योर अंडरगारमेंट और इट वुड स्पॉइल योर क्लोथ्स एज वेल, एंड समटाइम इट बिकम्स एन एम्बैरेसिंग सिचुएशन इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल। पर हमको थोड़ा ध्यान रखेंगे या तो कुछ चीजें अपने पास रखेंगे तो इसको इजीली मैनेज किया जा सकता है। सबसे पहला, मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स। इन द मार्केट, इन द टीवी, योर मॉम वुड टेल, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपके पास अवेलेबल हैं। ब्रॉडली देर आर सम पैड्स विच आर अवेलेबल एंड देर आर सम कप्स विच आर अवेलेबल। जो मोस्ट कॉमन हमारे देश में यूज होता है विच इज नथिंग बट पैड्स, विच यू सी लॉट ऑफ टीवी कमर्शियल अबाउट एज वेल। तो पैड क्या होता है? सो पैड और अ नैपकिन इज अ थिंग विच यू पुट ओवर योर पैंटी एंड उसमें मेंस्ट्रुअल ब्लड सोक होता है। सो माई एडवाइस टू एवरीवन इज कि हमेशा अपने पर्स में एक पैड कैरी करिए जो कहीं पे भी आपको यूज में आ सकता है। दूसरा एक प्रोडक्ट है जिसको टेम्पॉन बोलते हैं। नाउ व्हाट इज अ टेम्पॉन? टेम्पॉन इज अ सिलिंड्रिकल शेप स्ट्रक्चर कि जिसको टिपिकली वजाइना के अंदर इंट्रोड्यूस करना पड़ता है एंड उसके अंदर भी एब्सॉर्प्शन करने का पावर होता है। और जैसे ही मेंस्ट्रुअल फ्लो चालू होता है द टेम्पॉन वुड एब्जॉर्ब द ब्लड एंड वो ब्लड को बाहर नहीं आने देगा एंड इट वुड बिकम अ गुड हाइजीन प्रोडक्ट फॉर यू। But sometimes it becomes difficult for young female to use it because they are not trained for that. Same goes for something called menstrual cup. Typically, menstrual cup also needs to be introduced inside the vagina and उसके अंदर बैठ जाता है और menstrual blood जो आता है वो उसके अंदर कलेक्ट होता है। एक बार ब्लड भर गया तो उसको बाथरूम में जाके इजीली हम लोग खाली कर सकते हैं। पर अगेन दिस इज टिपिकली यूज्ड एंड comfortable for the female who are sexually active. The female who are typically not sexually active, for them
माई पर्सनल एडवाइस वुड बी टू यूज सैनिटरी नैपकिन्स और पैड्स। उसमें भी बहुत सारे मटेरियल्स आते हैं, जैसे कि जो नॉर्मली यूज होने वाले मटेरियल है विच आर कॉटन बेस्ड या तो सम सिंथेटिक मटेरियल्स। आपको डिसाइड करना है कि कौन सा आपके स्किन के ऊपर सूट हो रहा है। इफ इट सूट्स यू दैट मीन्स इट इज गुड फॉर यू, देयर इज नो राइट और रॉन्ग अबाउट इट। सो आई होप ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत सही है। सब कुछ नॉर्मल तो जान लिया, अब ये जानते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या होते हैं या तो किसको एबनॉर्मल बोलते हैं। एज मेंशन बिफोर, अगर आपका मेंस्ट्रुएशन 21 दिन से कम या तो 35 डेज से ज़्यादा पीरियड में आ रहा है और आपका जो साइकिल ब्लीडिंग साइकिल है वो 7 दिन से ज़्यादा आ रहा है, या तो यू फील लॉट ऑफ पेन इन योर टमी बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द मेंस्ट्रुएशन एंड इवन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द मेंस्ट्रुएशन, तो ये तीनों चीज़ें टेक्निकली कॉल्ड एबनॉर्मलिटी। इसको वन बाय वन एड्रेस करते हैं। सो द मोस्ट कॉमन कंप्लेन जो पेशेंट्स लेके हमारे पास आते हैं वो यही है कि डॉक्टर मेंसेस मेरे गड़बड़ हो गए, मेंसेस मेरे इरेगुलर हो गए। एंड व्हेन इंक्वायर्ड वी अंडरस्टैंड कि व्हेन दे से इरेगुलर मतलब मेंसेस 35 डेज से डिले हो रहे हैं। दिस इज द मोस्ट कॉमन कंप्लेन वी गेट इन आवर ऑफिस। बट समटाइम्स मेंसेस जल्दी भी आते हैं। जल्दी क्यों आते हैं वो बताते हैं। तो जो नेचुरली एग बनने का प्रोसेस है, जब ये प्रोसेस बहुत ही जल्दी होने लगे साइकिल में, तो उसके कारण बॉडी को ऐसा सिग्नल मिलता है कि भाई मेंसेस जल्दी ही लाना है, और उसके कारण 21 दिन से जल्दी में मेंसेस आ जाता है। और अगर ये एग बनने का प्रोसेस डिले हो गया या तो हुआ ही नहीं, तो वैसे केसेस में मेंसेस आपके 35 डेज से डिले जाएंगे एंड देन यू मे नीड टू सी योर डॉक्टर टू गेट द मेंसेस और टू कंट्रोल इट। वैसे ही अगर ब्लीडिंग का बात करें तो देयर आर 2 वेरिएशन। वन इज एज आई सेड कि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होना मतलब 7 दिन से ज्यादा, बट देयर आर सम केसेस कि जिसमें ब्लीडिंग 3-4 दिन ही होता है पर उनका क्वांटिटी बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि नेचुरली पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में लगभग 50 ml जितना ब्लड लॉस होता है, बट अगर ये ब्लड लॉस 80 ml, 100 ml या इवन उससे ज़्यादा होने लगे, then it is considered as an abnormal blood loss and in our language we call it as a menorrhagia। and इसका मेन रीज़न ये होता है कि जो यूट्रस के अंदर एक थीन लेयर ऑफ स्किन होता है जिसका थिकनेस थोड़ा और बढ़ जाता है, and when that thickness is more, typically the bleeding is relatively higher and sometimes वो फ्लो के तरीके से बाहर आता है, समटाइम्स वो क्लॉट जैसा बाहर आता है। दैट ब्रिंग्स अस टू अनदर पॉइंट कि भाई क्या कलर मैटर करता है कि नहीं करता है। तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस मेंस्ट्रुएशन का कलर इज लाइक अ मरून कलर और डार्क रेड कलर, बिकॉज द ब्लड गेट्स कलेक्टेड इनसाइड द यूट्रस, इट स्टेज देयर फॉर सम टाइम एंड देन इट कम्स आउट, सो दैट्स व्हाई द कलर इज लाइक दैट। बट the cases where it is bright red in color, please understand कि हो सकता है कि आप थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा ब्लीडिंग कर रहे हो। क्यों? क्योंकि ये ब्लीडिंग अंदर टिक नहीं पा रहा है और वो इमीडिएटली इतना फ्लो में है कि वो बाहर आ रहा है। दूसरा, हमको कैसे पता चलेगा कि मेरा ब्लीडिंग ज़्यादा हो रहा है? नेचुरली अगर आप पैड या सैनिटरी पैड यूज़ कर रहे हो तो दिन में 2 या 3 पैड यूज़ होंगे एंड विच इज़ कंसिडर्ड नॉर्मल। बट मे बी इन एन आवर्स और 2 आवर्स टाइम आपको एक पैड चेंज करना पड़ रहा है, या तो दिन में आपके 6 या 7 पैड या उससे भी ज़्यादा पैड आप यूज़ कर रहे हो, तो समझ लो कि आपको ब्लीडिंग ज़्यादा हो रहा है। एंड तीसरा, समटाइम्स ब्लीडिंग का क्वांटिटी भी ठीक होता है बट यू एक्सपीरियंस क्लॉट्स इन योर मेंस्ट्रुएशन एंड थ्रू आउट द साइकिल अगर आपके क्लॉट्स ही जा रहे हैं तो भी आप समझ लो कि आपका ब्लीडिंग ज़्यादा है। और उसका चौथा एक इनडायरेक्ट एविडेंस है कि एवरी टाइम यू फील वीक या तो इरिटेटेड, लेथार्जिक, हो सकता है कि आपका मेंस्ट्रुअल ब्लड ज़्यादा जा रहा है। तो ये थी ब्लीडिंग रिलेटेड एब्नॉर्मलिटी। देयर इज अनदर एक्सट्रीम इन ब्लीडिंग रिलेटेड थिंग विच इज हैविंग मिनिमम और नो ब्लीडिंग। इन अ केसेस वेयर
the egg formation does not happen, or cases where the menstrual cycle gets pulled on very long, हो सकता है कि आप शायद बहुत ही कम ब्लीडिंग हो। और उसका मेन रीज़न ये होता है कि यूट्रस के अंदर का जो लाइनिंग है, पर्दा या तो स्किन जिसको बोलते हैं, वो बराबर फॉर्म ही नहीं हुआ, और उसके कारण आपको जो ब्लीडिंग आएगा वो बहुत ही कम आएगा। और उसका मेन रीज़न है सम काइंड ऑफ इन्फेक्शन और सम हार्मोनल प्ले, दैट वी विल टॉक अबाउट इट फर्दर। नाउ ये समझने की ज़रूरत है कि ये सब चीज़ें जानने के बाद मुझे डॉक्टर के पास कब जाना है, और क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जिसका मुझे ध्यान रखना है, विच कैन रियली मेक डिफरेंस फॉर मी। तो सबसे पहला कि अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रहा है और पेन ज़्यादा हो रहा है, आपने मम्मी ने कोई होम रेमेडी करी है, कुछ ठंडा होने की दवाइयाँ दी है, या तो ठंडा होने का खाना दिया है, या तो यू हैव डन आइस पैक एप्लीकेशन या तो हॉट बैग एप्लीकेशन एंड स्टिल द पेन इज़ नॉट रिलीविंग, या तो पेन के साथ आप वॉमिट कर रहे हो, आप उठ नहीं पा रहे हो, या तो आपकी डे टू डे लाइफ हैम्पर हो रही है, ये सारे सिम्टम्स है कि यू शुड डेफिनेटली सी अ डॉक्टर। नाउ ये भी जान लो कि डॉक्टर के पास जाओगे तो क्या होने वाला है। मोस्ट ऑफ द केसेस में डॉक्टर वुड एग्जामिन यू फ्रॉम योर टमी, एंड हो सकता है कि आपका एक अल्ट्रासोनोग्राफी या तो यूएसजी करके एक टेस्ट करें। उसमें जानना यही है कि यूट्रस के अंदर कोई भी जात का स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं है। इफ वी डू नॉट फाइंड एनी काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, देन द ट्रीटमेंट लाइज बेस्ड ऑन two things. Number one is simple painkillers, which is most importantly containing mefenamic acid, जो बाहर मिलती है and they are over the counter also available. And typically आप दिन में 3 डोजेस तक ले सकते हैं, and you can take up to 4 to 5 days during your menstrual cycle, and वो हर साइकिल में भी आप लोगे तो it is considered safe, क्योंकि it is a mild analgesic and it does not really have major impact on your other organs. दूसरा कि अगर कुछ प्रॉब्लम है और उसके साथ में ब्लीडिंग भी ज़्यादा हो रहा है, तो वैसे केस में भी हमको सोनोग्राफी करने की ज़रूरत पड़ती है, और वैसे केसेस में हो सकता है कि आपके डॉक्टर कुछ अलग टाइप का आपको ट्रीटमेंट दे, विच इज़ मोस्ट लाइकली सम हार्मोनल टैबलेट्स, और उससे आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट होंगे एंड यू विल हैव लेसर ब्लीडिंग। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई भी ट्रीटमेंट आपने लिया तो वो आपको लाइफ लॉन्ग लेना पड़ेगा, और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि कोई भी ट्रीटमेंट आपने लिया तो वो सिर्फ 1 महीना ही लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस आपके लाइफ में होने वाले हैं। हर टाइम हो सकता है कि कुछ ना कुछ ऐसे अलग अलग प्रॉब्लम्स क्रिएट हो कि जिसका सॉल्यूशन उस हिसाब से निकाला जाएगा। तो ये चीज़ दिमाग में रखनी बहुत ज़रूरी है कि कब क्या ट्रीटमेंट लेना है, और अगर ट्रीटमेंट सजेस्ट किया जाता है तो उसका एक कोई साइंटिफिक रीज़न है, इसीलिए आपको सजेस्ट किया जाता है। हमारे एक्सपीरियंस में बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं कि जिनको पैड से रैशेस आते हैं, एंड देन दे ट्राई टू यूज सम काइंड ऑफ सेंटेड मटेरियल्स, सम काइंड ऑफ वजाइनल वॉशेस एंड ऑल दोज थिंग्स। पर एक बात जान लो कि कोई भी चीज़ जो आपकी स्किन को इरिटेट करती है, या तो हमको पता ही नहीं कि हमारे बॉडी में हम क्या डाल रहे हैं, ऐसी चीज़ें मत यूज़ करिए। क्यों? क्योंकि मेंस्ट्रुएशन एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है एट द एंड ऑफ द डे, और आपकी लाइफ के बहुत सारे साल आप मेंस्ट्रुएशन में जाने वाले हैं। तो यू शुड यूज़ द प्रोडक्ट्स जो आपके स्किन को सूट कर रही हैं। अगर आपको वो भी समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आस्क योर डॉक्टर, दे विल डेफिनेटली गाइड यू अबाउट इट। मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम हमने डिस्कस किए, पर एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि मेंसेस सच में ज़रूरी क्यों है। तो मेंस्ट्रुएशन का एक डायरेक्ट कनेक्शन है आपके फर्टिलिटी के साथ में। जो फीमेल का मेंसेस लगभग रेगुलर होता है, उनको फ्यूचर में प्रेगनेंसी रखने में इतने इश्यूज नहीं आते कंपेयर टू द फीमेल कि जिनके मेंसेस रेगुलर नहीं है या तो कुछ प्रॉब्लम्स है। तो ये चीज़ आप ज़रूर से समझ लो कि कुछ चेंजेस बॉडी में करने की ज़रूरत पड़ती है, जिसके साथ मैं मेरा मेंस्ट्रुएट साइकिल रेगुलर कर पाऊँ, सो दैट माई फर्टिलिटी विल ऑल्सो इम्प्रूव।
जैसे चेंजेस हमने आगे ऑलरेडी डिस्कस किए कि साइकिल लेंथ कम होना या साइकिल लेंथ ज़्यादा होना, दोनों केसेस में प्रेगनेंसी रखने में इश्यूज आते हैं। एंड इन सब का सॉल्यूशन तो अवेलेबल है, पर अल्टीमेटली अगर आप खुद कुछ कर पाओ तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। मैं कुछ टिप्स आपको बता रहा हूँ जो आपकी फर्टिलिटी में भी हेल्प करेगा एंड इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर रेगुलराइजिंग मेंस्ट्रुएशन। सबसे पहला, आप पेट में क्या डाल रहे हो? तो जंक, लेट नाइट ईटिंग, टू मच कार्ब, टू मच ऑयल एंड टू मच शुगर, ये 5 चीजें आप बिल्कुल कंट्रोल करिए। एंड देर आर फीमेल के जिनका मेंसेस ऑलरेडी इरेगुलर फॉर्म में जा रहा है, तो उनको तो एक खास ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा, फोकस ऑन योर स्लीप। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट अ फीमेल वुड हैव एटलीस्ट 8 आवर्स ऑफ स्लीप, और ये स्टडीज से प्रूव हो चुका है। अगर आपका स्लीप सही हो रहा है, आपके हार्मोन सही रहेंगे एंड योर मेंस्ट्रुअल साइकिल विल आल्सो बी रेगुलर। थर्ड थिंग इज योर फिजिकल एक्टिविटी। The more active you are, the more your hormone will be in control and the cycles will be regular. Now हम लोग ये मिस्टेक करते हैं समझने में कि डॉक्टर मैं तो बहुत चलती हूँ, मैं कार्डियो बहुत करती हूँ, तो भी मुझे प्रॉब्लम आ रहा है। पर एक्टिविटी या तो एक्सरसाइज का बेसिक मीनिंग ये है, यू नीड टू ट्रेन योर मसल्स, एंड उसके लिए वेट ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है। हमारे समाज में ये भी मिथ है, या तो आपने भी देखा होगा जब आप जिम में गए होंगे, आपके ट्रेनर आपको पहले कार्डियो ही कराते हैं। पर ट्रेनर को बोलिए और आप भी समझिए, यू नीड टू डू वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस। कार्डियो इज जस्ट फॉर मे बी 1 or 2 days विच इज सफिशिएंट। अगर आप ये 3 चीज़ें भी मेंटेन कर पाते हैं, इट इज गोइंग टू कंट्रोल योर बॉडी वेट एंड ओवरऑल इंटरनल हॉर्मोन्स, और ये दोनों चीज़ों से आपकी फर्टिलिटी कंट्रोल में रहेगी और आपके पीरियड्स भी रेगुलर रहेंगे। तो मेंस्ट्रुएशन चालू कब होता है वो तो हमने जान लिया, पर अब ये भी जान लो कि मेंस्ट्रुएशन ख़त्म कब होता है। मेंस्ट्रुएशन ख़त्म होने का जो एज है विच इज़ अराउंड 50 to 52 ईयर्स ऑफ एज, विच इज़ एवरेज इन इंडिया, और उसको मेनोपॉज बोलते हैं। सिंपल मीनिंग, पीरियड नहीं आना या तो अपने आप बंद हो जाना। मेनोपॉज इज अ टाइम वेयर आपके ओवरीज एसेंशियली फंक्शन होने बंद हो जाएंगे, और ओवरी में से जो ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आना चालू हुआ था एट द एज ऑफ 12-13, वो अब बंद हो गया। एंड उसका मेन रीज़न है कि आपकी ओवरी में जो एग प्रोड्यूस होने वाले थे वो अब नहीं हो रहे। सो एसेंशियली वंस योर ओवरी इज डिप्लेटेड ऑफ एग्स, द ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रोडक्शन स्टॉप्स, एंड दैट इवेंचुअली लीड्स टू स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, और उसको ही हम लोग मेनोपॉज बोलते हैं। मेनोपॉज में भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन सिम्टम्स बहुत सारे हैं, बट कॉमनली फीमेल कैन हैव मूड स्विंग्स, फीमेल कैन हैव समथिंग कॉल्ड हॉट फ्लैशेस, माने कि अचानक से एकदम गर्मी लगना और फिर एकदम ठंडी लगना और शिवरिंग होना, एंड समटाइम्स दे फील स्वेटी एज वेल। एंड third important thing is that some female complain of increase in the tummy area or the body fat. These are all basic changes of menopause. अगर menopause की बात कर ही रहे हैं तो एक और important चीज़ की बात करते हैं, which is there are few females कि जिनको कोई रीज़न से यूट्रस रिमूव करना पड़ता है, क्योंकि उनको या तो ब्लीडिंग के इश्यूज थे, यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड्स था, कैंसर था, बहुत सारे के कारण है। तो वैसे केसेस को भी मेनोपॉज ही बोलेंगे, पर उसका टर्मिनोलॉजी है सर्जिकल मेनोपॉज। अब दोनों में फ़र्क क्या है? हो सकता है कि फीमेल हु इज़ 43 ईयर ऑफ एज और जिसका कोई रीज़न से यूट्रस निकाला गया, कंपेयर टू अ फीमेल कि जिसका नेचुरल मेनोपॉज आया, तो ये 43 ईयर की फीमेल के बॉडी में ओवरीज अभी भी काम कर रहे हैं, खाली उनका यूट्रस निकला है। मतलब कि उनको जो साइक्लिकल ब्लीडिंग आने वाला था वो नहीं आएगा, पर बॉडी में हार्मोन्स अभी भी वही है। दैट मीन्स कि जो बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होने वाले हैं वो अभी भी होने वाले हैं, और वो अपने नेचुरल कोर्स में धीरे धीरे खत्म होंगे।
तो ये भी एक मिथ हमारे सोसाइटी में है कि एक बार यूट्रस निकाल दिया मतलब लाइफ खत्म हो गई। सो प्लीज अंडरस्टैंड कि यूट्रस का आपके बॉडी के दूसरे सिस्टम के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। अगर यूट्रस निकाला भी तो आपके बॉडी में कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। हर एक फीमेल को उसकी लाइफ टाइम में कभी ना कभी अलग अलग टाइप की कंसिस्टेंसी में ब्लीडिंग होगा। कैसा टाइप का ब्लीडिंग आएगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ स्किन फॉर्म्ड इनसाइड द यूट्रस, and in a very rare cases due to some kind of infection the bleeding may change, but मोटा मोटी ब्लीडिंग पतला होना या ब्लीडिंग ज़्यादा होना कोई प्रॉब्लम नहीं है और उसमें कोई स्ट्रेस लेने वाली बात भी नहीं है। अगेन अ मिथ, पीरियड के दौरान माना कि आपका ब्लीडिंग हो रहा है पर आपकी बॉडी में से एनर्जी नहीं जा रही है। आप जो खा रहे हो उससे ब्लड नया बन रहा है एंड यू कैन बी एज एक्टिव एज यू वांट टू बी। Yes, because of some kind of pain and discomfort, there are females who feel not so good during their period dates. And it's okay. कोई ऐसा फोर्स नहीं है कि आपको ये करना ही पड़ेगा। पर अगर आप जेन्युइनली एक्टिव हो एंड आपका रूटीन एक्सरसाइज शेड्यूल है तो मेंस्ट्रुएशन के कारण उसको बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ना तो मेंसेस उसको बढ़ाएगा ना कम करेगा और एक्सरसाइज के कारण उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आप ये चीज़ भूल जाए। ये मुझे बहुत फनी लगता है। क्यों? क्योंकि अगर बॉडी का कचरा पीरियड से ही बाहर निकलता तो मर्दों का कचरा कहाँ से निकलता है? उनके भी बॉडी में तो कचरा होता होगा। एंड द फीमेल कि जिनका पीरियड चला जाता है, मेनोपॉजल है, उनका बॉडी में से कचरा कहाँ बाहर निकलता है? एक बात समझ लो, पीरियड ब्लड कोई कचरा नहीं है। पीरियड ब्लड आपका यूट्रस का अंदर का जो स्किन है वो ही ब्रेक होके बाहर आ रहा है एंड इट इज़ प्योर बायोलॉजी। इट हैज़ नथिंग टू डू विथ एनी काइंड ऑफ बैड मटेरियल। बहुत सारे कल्चर में ऐसा बोला जाता है कि आप पपाया खाओ या कुछ गर्म चीज़ें खाओ या पाइनएप्पल खाओ या ब्लैक पेपर खाओ, उसके कारण कचरा बाहर निकलेगा। ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको खाना है, आप ज़रूर खाओ, but it is not going to make any difference in your body's kachra. So let's be very clear about it कि menstruation does not mean body का कचरा। During menstruation एक और चीज़ लोगों को होती है, sometimes they have lot of mood swings या तो mood changes and जिसमें बहुत ज़्यादा सैड होना, रोना आना, बहुत लो फील करना, किसी से बात करना अच्छा ना लगना, कोई इवन आपको टच करे वो अच्छा ना लगना, खाना खाने की इच्छा ना होना, पूरा दिन सोए रहना, वैसे टाइप की फीलिंग आती है। द मोस्ट कॉमन रीज़न बिहाइंड इट इज़ कि आपके बॉडी में ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ये दोनों हार्मोन के लेवल कम हुए एंड बिकॉज ये लेवल डायरेक्टली इन रिलेशन टू द मूड और जिसके कारण आपको ये फीलिंग आ रही है। एंड सो मेनी ऑफ यू हैव नोटिस कि जैसे ही आपके मेंस्ट्रुएशन ख़त्म होते हैं या तो एक दो दिन चले जाते हैं, धीरे धीरे आपका मूड एलिवेट होना चालू हो जाता है। तो समझ लो कि हैविंग बेसिक मूड चेंजेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन पीरियड इज़ एब्सोल्युटली ओके एज लॉन्ग एज आपका डे टू डे फंक्शन उससे हैम्पर नहीं हो रहा है। इन द एंड इतना बोलना चाहूँगा कि ये वीडियो फीमेल्स तो देखे ही, पर घर में भाई है, फादर है या बॉयफ्रेंड है या हस्बैंड है, उनको ज़रूर दिखाए। क्योंकि जितना नॉलेज आपको एज अ फीमेल ज़रूरी है उससे ज़्यादा नॉलेज मेल्स को ज़रूरी है। एंड इफ़ बोथ द पार्टनर वुड बी अवेयर अबाउट द प्रॉब्लम्स इट विल बी ईजीली हैंडल्ड एंड उसका सॉल्यूशन भी सही तरीके से मिलेगा। ऑल्सो ये समझने का ज़रूरत है कि जो मेंस्ट्रुएशन के दौरान प्रॉब्लम्स होते हैं या तो इसके दौरान जो मिथ है आपके दिमाग में उसको भी आप निकाल दीजिए। मेंस्ट्रुएशन कोई बीमारी नहीं है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर बायोलॉजी और वो होने ही वाला है। हाँ, ऊपर नीचे हो सकते हैं, उसके लिए आपके डॉक्टर्स हैं। यू शुड ऑल्सो नो व्हेन टू सी योर डॉक्टर्स। सो आई होप कि ये सारी इंफॉर्मेशन आपको काम करेगी और आपके लिए एक बेटर टुमारो बनाएगी। थैंक यू।